राधे राधे मित्रों। मैं भागवत आचार्य सूरज पाठक। आज हम एक मुख्य विषय पर चर्चा करने के लिए आए। कुछ समय पहले एक कथावाचिका हैं जया किशोरी जी। उन्होंने एक बयान दिया कि रजस्व वाला स्त्री कथा भी कर सकती हैं, पूजन पाठ भी कर सकती हैं और कई अनेक ऐसे तर्थ कहे जो शास्त्र मत से नहीं थे। आइए पहले हम कुछ क्षण जया किशोरी जी को सुने कि वह क्या कहती हैं और किस प्रकार शास्त्रों का उपहास उड़ा रही हैं। आइए कुछ समय पहले जया किशोरी जी को सुनते हैं। इसने बिगाड़ दिया ये बोल के अछूत है, ये है, वो है। भाई 9 महीने एक लड़की जब बच्चा पैदा कर रही होती है वो पीरियड से नहीं होती है। और कहा भी जाता है ना कि बच्चे को खून से सींचा है। 9 महीने उसको पीरियड्स नहीं आ रहे, उस खून का इस्तेमाल तो हो रहा है ना बच्चे को सींचने में। अगर आपको लग रहा है वो खून इम्प्योर है, आप में से जितने हम सब बैठे सब इम्प्योर है, उसी खून से सबको सींचा गया है, इसलिए वो 9 महीने नहीं हुई। बाकी जो लास्ट में बचता है वो नेक्स्ट 40 दिन में निकल जाता है। तो इम्प्योर तो हो ही नहीं सकता। द्रौपदी जी के लिए वो उस वक्त रजस्वला अवस्था में थी जब भगवान आए। भगवान ने टच करने से पहले नहीं सोचा कि रजस्वला अवस्था में है। आप और हम कौन होते हैं सोचने वाले, ये मत करो वो मत करो। तो ये बातें बनाई गई। पहले रीजन अलग थे, सेफ्टी पर्पस था, आराम के लिए था, खान पान का पर्पस था। अब ये सब नहीं है, अब थिंग्स हैव चेंज्ड। तो इट्स हाई टाइम कि हम भी उन चीजों को हटा के नई चीजों को लेकर। बहुत सुंदर। हमने इनको सुना, इनने कहा है कि स्त्री जाति रजस्वाला होने पर भी पूजन कर्म पाठ इत्यादि रसोई भोजन इत्यादि बना सकती हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं आइए हम जानते हैं। पाराशर जी ने कहा है कि अपने पाराशर स्मृति में 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 20 में कहा है कि प्रथमे हनि चंडाली द्वितीय ब्रह्मघातिनी तृतीय रज की प्रोक्ता चतुर्थे हानि शुद्ध्यति। कि इसका अर्थ क्या है कि प्रथमे हनि चंडाली, जब स्त्री रजस्वाला होती है प्रथम दिन चंडालिनी के रूप में होती है, और द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी, ब्रह्म हत्या का पाप स्त्री के लिए दूसरे दिन रजस्वाला होने पर लगता है, और तीसरे दिन रज की प्रोक्ता वह रज से मुक्त होती है और उसके लिए धोबनी का स्वरूप प्राप्त होता है। और चतुर्थे दिन हनि शुद्ध्यंती, चौथे दिन शुद्ध होती है। और आइए हम गीता के दूसरे श्लोक को सुनते हैं कि स्नाता रजस्वाला ये तो चतुर्थे हानि शुद्ध्यति कुर्याद जोनि व्रतोक्तु देव पित्रादि कर्मचा। कि कहते हैं कि स्नाता रजस्वाला या तो चतुर्थे हानि शुद्ध्यति, चतुर्थे दिन स्नान करके रजस्वाला स्त्री शुद्ध हो जाती है। लेकिन कुर्याद जोनि व्रतौतु देव पित्रादि कर्म चा, पितृकर्म देव कर्म कब करना चाहिए? जब उसका रज उससे दूर हो जाए, यानी कि जब उसका रज पूर्णतः उससे दूर हो जाए। इसलिए हमारी माता बहनें 5 दिन 6 दिन कोई 7 दिन तक रजस्वाला के नियम को मानता है। और ये हमारी देवी जया किशोरी जी क्या कह रही हैं, इनके ये बातों को सुनकर के तो ऐसा लगता है कि हमारा धर्म कहां पर जा रहा है। हमने शास्त्रों के मत को मानना छोड़ दिया, हमने शास्त्रों की सुनना छोड़ दिया। और प्यारे एक बात बोलूं, शास्त्र खुद कहते हैं कि कौन कथा वक्ता का अधिकारी है। अरे जिन्होंने कभी वेद को छुआ ही नहीं, वेद को पढ़ा ही नहीं, जिन्हें गायत्री जपने का कोई अधिकार ही नहीं, वह ऐसी कथावाचिकाएं कैसे व्यास मंच पर बैठ करके दूसरे का कल्याण कर सकती है। जो पुरुष या जो स्त्री अपना खुद का कल्याण नहीं कर सकती, शास्त्र की बात नहीं मान सकती, ऐसे कथाकारों से शास्त्र या भागवत या राम कथा या शिव महापुराण सुनने से किसका भला होगा। आइए हम वेद व्यास जी को सुनते हैं कि वेद व्यास जी बताते हैं कि वक्ता कैसा होना चाहिए। कि वेद व्यास जी कहते हैं, श्रीमद भागवत कथा में है, श्रीमद भागवत कथा के महात्म्य में के 20वां श्लोक है
छठे अध्याय का कि विरक्तो वैष्णवो विप्रा वेद शास्त्र विशुद्धि कृतम दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। खुद श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, जिनकी जो व्यास गद्दी है, व्यास जी महाराज ने खुद लिखा है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रा, कि विरक्त होना चाहिए, मन इंद्रियों को वश में करना होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रा, वैष्णव होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कही है कि विप्र होना चाहिए, यानी ब्राह्मण होना चाहिए। अब स्त्री अपने आप को ब्राह्मण किस प्रकार से कह सकती है? ब्राह्मणी हुई है, ब्रह्मा की पत्नी को ब्राह्मणी का दर्जा दिया है, ना कि ब्राह्मण का। तो आइए हम ये और जानते हैं कि ये क्या कहते हैं कि अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रीण पाखंडन, कि स्त्री लंपट एवं पाखंड प्रचारक को कभी भी श्रीमद भागवत कथा या श्री राम कथा या किसी भी पुराण के लिए व्यास मंच पर नहीं बिठाना चाहिए। और तीसरे में कहते हैं कि पितृ संस्तृप्त शुद्ध्यर्थम प्राश्चितम समाचरित मंडलम च प्रकर्तव्यम तत्र ताप्यो हरिस्तथा। इसमें कह रहे हैं कि तदंतर पितृगण का तर्पण कर। अब स्त्री जब पितरों के लिए तर्पण ही नहीं कर सकती, तो किस प्रकार से इनके लिए शास्त्र को करना चाहिए और इन्हें व्यास गद्दी पर बैठना चाहिए। और श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चतुर्थी अध्याय के 25वें श्लोक में श्री वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी ना श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ा नाम श्रेय एवं भवेदिहि। देखना क्या कह रहे हैं कि स्त्री शूद्र और पतित द्विजाति तीनों ही वेद श्रवण करने के अधिकारी नहीं है। जब वेद सुनने के ही अधिकारी नहीं है, तो जो वेदों की रचना है, जो वेदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा, उसको वाचन किस कैसे कर सकती हैं? हमें और आपको सभी को मिलकर के ऐसी कथा वाचिकाओं के विरोध में खड़ा होना चाहिए। और प्यारे, हम इनके लिए बढ़ावा देते, देखिए ये भजन गायिका है, प्रवचन कर सकती हैं, लेकिन इनके लिए कभी भी व्यास गद्दी पे बैठने का अधिकार नहीं है। प्यारे, आज हमें और आप सबको एक होकर के सनातन की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हम और आप एक नहीं हुए, तो ऐसी कथा वाचिकाएं जो कि एक नृत्य कर करके व्यास मंच पे बैठ जाती हैं, अपने शरीर को नचाती हैं और अपने शरीर का प्रदर्शन कर करके वह कथा में भीड़ इकट्ठी करती हैं, और हम लोग भी उन्हें कथावाचिका और विद्वान मान करके उस व्यास मंच पर बिठा देते हैं। प्यारे, ये कोई हंसी मजाक का ग्रंथ नहीं है, ये कोई गद्दी किसी नचनिया के लिए या किसी भजन गायक चुटकुले गायक के लिए नहीं है, ये विद्वानों के लिए है। और विद्वान वही है जो श्रीमद् भागवत के सार को जानता हो। और जया किशोरी जैसे तो हमारा कहना यह है कि अगर वह इतनी ही विद्वान है, अगर उन्होंने वेद को पढ़ा है, तो वेद में से कुछ श्लोक वह पढ़ के बता दें और शुद्धिकरण के साथ में, तो हम उनके लिए मान जाएं जो जानते ही नहीं। और प्यारे, हम जितने भी सनातनी लोग हैं, हम सब के लिए आज एकजुट होकर के हमारे सनातन की, हमारे धर्म की, हमारे पुराणों की रक्षा करना होगा। नहीं तो ऐसी अधर्मी लोग हमारे पुराणों को खंडित करते रहेंगे और हमारे धर्म को नष्ट करते रहेंगे। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जिससे कि ये वीडियो जया किशोरी जी के पास पहुंचे और उनके लिए अपनी गलती का भान हो, और वह भी मीडिया पे आकर जिस प्रकार उन्होंने ये वक्तव्य दिया है, उसी प्रकार सनातन के लोगों से, सनातन धर्म से क्षमा याचना करें। हमारे शास्त्र को जानने वाले परम पूज्य श्री शंकराचार्य जी महाराज ने भी कहा है, स्त्रियों के लिए कभी व्यास पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। और ये जया किशोरी क्या कहती हैं कि जब स्त्री के खून से शिशु की रचना होती है, तो फिर वह स्त्री क्यों व्यास गद्दी पे नहीं बैठ सकती? तो एक बात सीधी स्पष्ट कही गई है कि खाते तो हम अन्न है ना, अन्न जाकर के पेट में मल बन जाता है, और वह मल बन जाता है तो फिर खाने के योग नहीं होता, उस मल को हम त्याग देते हैं। उसी प्रकार ये हमारा जो रजस वाला धर्म है, इस रजस वाला धर्म में स्त्री
अशुद्ध होती है और इस अशुद्ध क्रिया से उन्हें बचना चाहिए। और मेरा सभी सनातन धर्म के प्रेमियों से निवेदन है कि इन कथावाचिका की बात सुन करके अपने धर्म को खंडित ना करें। जैसा हमारे शास्त्रों ने कहा, जैसे विद्वानों ने कहा है, वैसा ही करते रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा हो सके। जय जय श्री राधे।